बिगड़ी मेरी बना दो बागेश्वर बालाजी, बिगड़ी मेरी बना दो बागेश्वर बालाजी, भाई भक्तों की फरियाद सुन लो बागेश्वर बालाजी। मैं बार बार यही सॉन्ग गाती हूँ और कई बार मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में गाया कि बागेश्वर बालाजी पे आपको बस यही जाकर कहना, हाथ जोड़ करके आप लोग कहते हो कि दी हमारी किस पेशी पूरी हो गई, हमारा काम पूरा नहीं हुआ है और हमें गुरुजी की मतलब बात नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भक्तों आपसे टूटी रह रही है, आपको पता नहीं चल रहा, इसलिए कह रहे हैं बार बार बागेश्वर बालाजी के सामने जा करके हाथ जोड़ करके उनके मंदिर के सामने जा करके कहिए, बिगड़ी मेरी बना दो बागेश्वर जी, भाई बिगड़ी मेरी बागेश्वर बालाजी बना दो, जो भी हुई हो मुझसे अब तक का भूल चूल क्षमा कर करके और मेरी बिगड़ी बनाइए, मेरे कार्यों को सफल कीजिए। फ्रेंड्स, मतलब आप इस सोच लाखों के भक्तों में 75 लोगों के काम पूरे हो रहे हैं, कुछ लोग रह जा रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न है? कोई ना कहीं से आप लोगों का नहीं हो पा रहा ना, आप लोगों से ही त्रुटि हो रही है, आप लोगों से ही गलती हो रही है, क्योंकि भाई वो 75 लोग 85 लोग कौन हैं जिनके कार्य पूरे हो रहे हैं और आके वित्त चैलेंज से कह रहे हैं, तो उनमें से वो लोग कौन है और आप लोग कौन हो कि आप लोग कहते हो हमारे कार्य नहीं हुए? तो आप लोग बताओ कि ऐसा क्या है कि जो आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं? तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? आपसे गलती हो रही है या भगवान जी आपकी सुन नहीं रहे हैं? आप लोग क्या मत रखना चाहोगे? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। देखो, मेरा मत यही है कि जब हमारे लाखों भक्त आ रहे हैं और लाखों भक्त से हम लोग इंटरव्यू लेते हैं फ्रेंड से धाम पे, तो सारे भक्त बोलते हैं कि नहीं, जब से हम यहाँ से आए हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला और हमारे कार्य पूरे होने लगे। तो फ्रेंड्स, बट आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? आप लोग क्यों वंचित रह रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं त्रुटि या आप लोगों से जो नियम का पालन है वो नहीं करते बन रहा है, या तो आप लोगों से कुछ ना कुछ बिगड़ रहा है। फ्रेंड, ऐसा नहीं कि एक इंसान गलत हो सकता, दो इंसान, चार इंसान, एक साथ 100 इंसान गलत नहीं हो सकते हैं, और एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 10 लोग खड़े हैं, तो 10 लोगों का काम नहीं हो रहा है और 100 लोगों का हो रहा है, तो उसमें से कौन गलत है? आप लोग, मैं आप जनता पे आपकी ही छोड़ती हूँ कि आप लोग बता दो कि 10 गलत है या 100 गलत है, बस मुझे आप इतना आंसर देना, फिर मैं आप लोगों को जवाब दूंगी इसका, क्योंकि आप लोग का बहुत कमेंट आता है कि दी हमारी 21 पेशी हो गई। और आप सुनिए, 21 पेशी वालों को मैं बताती हूँ कि 21 पेशी पूरे होने के बाद में गुरुजी से बात क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि क्या होता है कि आप लोग उन पेशियों में कोई ना कोई गलती कर देते हो, वरना 21 पेशी होने के पहले ही गुरुजी टोकन दे देते हैं, 21 पेशी होने के पहले ही गुरुजी बात कर लेते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपसे कोई ना कोई गलती हुई है, जो 21 पेशी होने के बाद भी गुरुजी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब पूछिए क्या गलती? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लोग पेशी तो चढ़वाते हो, कभी सुबह की आरती अटेंड नहीं करते हो, कभी सुबह की परिक्रमा नहीं लगाते 21 की, या कभी कुछ छो पाठ नहीं करते हो, मन धाम पे आते तो हो आप जल्दी जल्दी फटाक से, जिस दिन मंगलवार हुई आप धाम पे गाड़ी से आए और आपने पेशी चढ़वाई और चलते बने। भाई, ऐसी पेशी मान्य नहीं होती। मैं आपको 100 बार बता चुकी हूँ कि पेशी का मतलब होता है सुबह की, आप पहले आपका पर्चा बनता है। फर्स्ट लोगों को मैं फिर से एक बार रिवीजन करवाती हूँ कि अगर आप लोगों का पर्चा बन गया है तो पेशी का क्या मतलब होता है। पर्चा बनने के बाद आपको धाम पे आना है मंगलवार को, ये मंगलवार को नहीं आना, मंडे की रात आना है। आप कहीं भी रहते हो, मंडे की रात आपको आना है। सुबह मंगलवार की जो होती है ट्यूसडे की सुबह मॉर्निंग में 5:30 पे आरती होती है, तो आपको उस आरती पे अटेंड करना है। आरती अटेंड करने के बाद आपको परिक्रमा लगाना है। हाँ, परिक्रमा को मैं बोलती हूँ कि 21 नहीं लगा पा रहे हो आप लोग, तो कोई बात नहीं, आप लोग 11 7 जितना आपका यथाशक्ति के हिसाब से जितना आप लगाना चाहते हो लगा लो। 5 वहाँ पर बैठ जाना है आपको और 5 पाठ हनुमान चालीसा के पढ़ने हैं बैठ करके आपको। इसके बाद में आपको जो विनती है आपसे, बालाजी की जो अर्जी है वो आपको बोलना है। तो बस तब ये, और इसके बाद आप लोग चाय नाश्ता करिए। इसके बाद जो नया राम दरबार है वहाँ आपको पहुँच जाना, वहाँ पर पेशी चढ़ाई जाती है, तो वो पेशी हॉल में आपको जा कर के बैठ जाना है। इसके बाद गुरुजी आएंगे, आपके इस पर्चे में राम लिख देंगे और राम का एक पेशी होगी। जब दोबारा पेशी तो राम, जो भी उनको लिखना होता है अपना कोड वर्ड लिखते हैं और वो 21 लिखते चले जाते हैं। ये होती है आपकी
अब आप पर्चा बनने के बाद काम नहीं होता हमारा, तो इसमें क्या करना होता है कि जब हमारा पर्चा बनने का काम नहीं होता, जब तक 10 पेशी हमने अनवरत करनी होती हैं, 10 पेशी कर लिया हमने बाद, इसके बाद आप छोटा सा लेटर लिख सकते हो 2-3 वर्ड कि गुरुजी हमारा ये काम नहीं हुआ, आपने कहा था, तो गुरुजी उसी में रिटर्न आपको कर देते हैं। 21 पेशी होने के बाद में आपको टोकन मिलता है, गुरुजी आपसे फिर से एक बार बात करते हैं। फ्रेंड्स, यही था, यही होता है प्रोसेस पेशी पूर्ण होने का। और अब गुरुजी धाम पे कब हैं, तो अभी आप लोग को पता है कि गुरुजी धाम पे नहीं है। 21 तारीख को 21 को गुरुजी धाम पे आ जाएंगे, 22 को दरबार लगाएंगे, 23 को जिनका पर्चा बना हुआ है, अभी नए पर्चे बनेंगे, आप लोग भी आइएगा अपना पेशी का पर्चा चढ़वाने। आप लोगों को 23 को आना है। इसके बाद गुरुजी 24 तारीख को भी लगाएंगे। इसके बाद गुरुजी कथा के लिए चले जाएंगे छत्तीसगढ़ में, तो कथा होगी, हनुमंत कथा होगी। इसके बाद फ्रेंड्स उस दिन में एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा हनुमंत कथा में। तो जिन भक्तों को छत्तीसगढ़ जाकर के दिव्य दरबार अटेंड करना हो, वो भक्त वहाँ पर जाकर के दिव्य दरबार अटेंड कर सकते हैं और अपना पर्चा बनवा सकते हैं। अगर आप लोगों को सपने में बंदर आ रहे हैं, बार बार सपना बालाजी को दिखाई दे रहा है, तो आप लोग जाइए और दिव्य दरबार अटेंड करिए, आपका पर्चा बनने का टाइम आ चुका है। इसके बाद नया साल गुरुजी आकर के अपने बालाजी के चरणों पर मनाएंगे। तो जिन भक्तों को न्यू ईयर में बागेश्वर धाम आना चाहते हो, तो आप लोग आ जाइएगा, गुरुजी धाम पे ही रहेंगे। गुरुजी सबके साथ नया साल मनाएंगे अपने भक्तों के साथ में। तो जिन भक्तों को नया साल मनाना, वो भक्तों का स्वागत है हमारे बागेश्वर धाम पे। आप लोग आइएगा और बहुत बार एडवांस में सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं हम, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमें बाहर जाना है, तो हो सकता है उस टाइम हम आपको वीडियो ना बना पाए, क्योंकि फ्रेंड्स न्यू ईयर के टाइम हमें वीडियो अपलोड करने में टाइम नहीं मिलेगा, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना है। तो आप लोग देख लीजिएगा जैसा भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, बागेश्वर धाम आते जाते रहा करो, बागेश्वर धाम आपका ही घर है। जय श्री राम, जय सीताराम की।